पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क पर एक राजा राज करता था। उसकी बीवी अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करती तो वो उसे कत्ल कर देता। इस तरह उसने 40 शादियां की और 40 की 40 बीवियों को एक एक करके कत्ल कर दिया। उसके जुल्म की कहानियां घर घर सुनी और सुनाई जाती और हर शख्स इस ख्याल से डरता कि कहीं बादशाह उसकी बेटी से शादी ना कर ले। शहर के एक मोहल्ले में एक मालदार बुढ़िया भी रहती थी। उसकी हवेली की डेवड़ी में मोहल्ले की लड़कियां चरखा काटा करती थीं और चरखा काटते हुए कभी गाया करती, कभी पहेलियां कहती और कभी लतीफे सुनाया करती। एक रोज किसी तरह बादशाह का जिक्र छिड़ गया और एक लड़की कहने लगी, बादशाह अपनी मलका को क्यों कत्ल कर देता है। दूसरी ने कहा, मलका जब बेवकूफी की बात करती है तो बादशाह को बुरा मालूम होता है और वो मलका को कत्ल कर देता है। एक और बोली, बादशाह तो अक्लमंद है लेकिन बेचारे को बेवकूफ बीवियां ही मिलती हैं, आखिर कत्ल ना करे तो और क्या करे। दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर बीवी के हाथ में भी तलवार हो तो बादशाह को मजा चखा दे। उसी वक्त एक फकीर ने आकर सदा लगाई, भूखे को रोटी दे, खुदा भला करेगा। फकीर की सदा सुनकर बुढ़िया दौड़ती हुई आई और उसे डेवड़ी में एक तरफ बिठाकर वापस चली गई। फिर थोड़ी ही देर के बाद उसके सामने 2 रोटियां और सालन लाकर रख दिया। फकीर ने कहा, माई, खुदा तुझे बहुत सा दे, और आहिस्ता आहिस्ता रोटी खाने लगा। लड़कियां आपस में बादशाह की बातें कर रही थीं। बादशाह बुज़दिल है जो औरतों पर तलवार उठाता है। लाल दुपट्टे वाली लड़की ने कहा, बहन, बादशाह बुज़दिल हो या जालिम, उसका तो कसूर ही नहीं है, ये तो औरतें ही बेवकूफ होती हैं। अगर वो मुझसे शादी कर लेता तो मैं अपना गुलाम बनाकर रखती, पानी के मटके भरवाती, आटा गुंदवाती और अपने पैरों में सुलाती। एक लड़की ने तिनक कर कहा, बड़ी आई गुलाम बनाने वाली, सुनार की छोकरी ख्वाब महलों के देखती है। लाल दुपट्टे वाली लड़की बोली, तेरे इस कहने से क्या होता है, मैं तो जो कहती हूँ करके दिखाती हूँ, लेकिन तुझ जैसी बेवकूफ और डरपोक लड़कियां उसके हाथों मारी जाती हैं। बुढ़िया बोली, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम सब यहाँ बैठकर बादशाह की बातें करती हो। अगर किसी ने सुन लिया और जाकर बादशाह से कह दिया तो तुम सब मारी जाओगी। लाल दुपट्टे वाली लड़की ने कहा, हमें समझाने की बजाय उस जालिम को समझाओ जो बेकसूर औरतों के खून में हाथ रंगता है। बुढ़िया बोली, बीबी, ऐसी बातें नहीं करते, बस खामोश हो रहो। एक लड़की ने कहा, बड़ी बी, चौक में इसके बाप को दुकान क्या मिल गई, इसका दिमाग ही आसमान पर पहुंच गया है। सुनार जादी ने कहा, बस चुप रह, लल्लू हलवाई की पोती, तू किस बर्ते पे बोलती है। हलवाई की पोती गुस्से में आ गई, कहने लगी, खुदा करे बादशाह तेरा डोला ले जाए और तेरे टुकड़े कर दे। सुनार जादी बोली, हाँ हाँ ले जाए, शौक से ले जाए, कम बख्त को जूती तले न रखूं तो मेरा नाम ज़हरा नहीं। फकीर बोला, माई, थोड़ा सा पानी पिला दे। सुराही पास ही रखी हुई थी। बुढ़िया ने गिलास भरकर पानी दे दिया। फकीर ने पानी पिया और दुआएं देता हुआ चला गया। लड़कियां भी यूं ही लड़ती झगड़ती अपने अपने घरों को चली गईं और बात खत्म हुई। ज़हरा का बाप इमाम उल दीन शहर का मशहूर सुनार था और घंटे वाले चौक में उसकी सबसे बड़ी दुकान थी। दूसरे दिन 2 चौबदार उसके पास पहुंचे और कहने लगे, इमाम उल दीन, तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। सुनार बहुत घबराया और कहा, भाइयों, खुदा तुम्हारा भला करे, ये तो बताओ कि मेरा कसूर क्या है। चौबदार बोले, हमें क्या मालूम, दरबार में चलोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। सुनार डरता कांपता उनके साथ हो लिया। दरबार में पहुंचकर बादशाह को सलाम किया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, तुम्हारी कितनी बेटियां हैं। सुनार ने कहा, बस एक ही बेटी है जहांपना। बादशाह बोला, क्या ये सच है कि उसका नाम ज़हरा है और वो बहुत अक्लमंद लड़की है। सुनार ने दरकते हुए दिल पर काबू पाते हुए कहा, जहांपना, ये तो सही है कि उसका नाम ज़हरा है,
लेकिन दूसरी बात गलत है, वो तो हर वक्त बच्चों जैसी बातें करती है। बादशाह ने अपनी गरजदार आवाज में कहा, तुम झूठे हो। हमने खुद फकीर का भेष बदलकर अपने कानों से तुम्हारी बेटी की बातें सुनी हैं। वो कहती है कि अगर मेरी शादी बादशाह से हो जाए तो मैं उसे अपना गुलाम बनाकर रखूंगी। सुनार ने हाथ जोड़कर अर्ज की, जहां पना, वो तो बेवकूफ और नादान लड़की है। जभी तो उसने ऐसी बात जुबान से निकाल दी। जहां पना, उसकी गलती को माफ फरमा दीजिए। बादशाह ने कहा, बकवास बंद करो और जाकर ये फैसला करो कि तुम किस रोज उसकी शादी करना चाहते हो। बादशाह का ये आखिरी फैसला था। इसके खिलाफ वो एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता था। इसलिए वो उठकर दरबार से चला गया। सुनार ने घर जाकर अपनी बीवी को सारा हाल सुनाया और फूट फूट कर रोने लगा। बीवी ने कहा, इस नादान लड़की ने अपनी मौत को खुद आवाज दी है। सुनार बोला, मेरी औलाद में एक ही लड़की है, बताओ उसे अपने हाथों से मौत के मुंह में किस तरह दे दूं? बीवी कहने लगी, मेरा तो ख्याल है कि किसी दूसरे शहर में जाकर छुप जाएं और अपना हाल किसी पर जाहिर न करें। सुनार बोला, लेकिन एक ना एक दिन पकड़े जरूर जाएंगे। बीवी ने कहा, बेटी को कत्ल करने से तो फिर बेहतर तो यह है कि हम सब जहर खाकर सो रहें। गर्ज ये कि मियाँ बीवी बहुत देर तक यही सलाह करते रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। बेटी ने जो दोनों को रंजीदा और उदास देखा तो माँ के गले में बाहें डालकर बोली, अम्मी तुम क्यों उदास हो? माँ ने कहा, बेटी तूने जुबान खोलकर हमें मुसीबत में डाल दिया है। बादशाह कहता है कि तूने ये कहा है कि अगर मेरी शादी बादशाह से हो जाए तो मैं उसे गुलाम बनाकर रखूंगी। जहरा बात काटते हुए बोली, अम्मी मैंने झूठ तो नहीं कहा। अगर सचमुच तुम मेरी शादी उस बादशाह से कर दो तो मैं उसे गुलाम बनाकर रखूंगी। माँ और बाप ने बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अपना मुंह पीट लिया और दाढ़ें मार मार कर रोने लगे। लेकिन इस रोने और शोर मचाने से क्या नतीजा निकलता? बादशाह का फैसला तो अटल था। उन्हें मजबूरन तारीख मुकर्रर करनी पड़ी और मुल्क के दस्तूर के मुताबिक ज़हरा की शादी बादशाह से कर दी। सुनार और उसकी बीवी ही नहीं बल्कि मोहल्ला बस्ती के तमाम जवान और बूढ़ी औरतें सारी रात खुदा से दुआएं मांगती रहीं और रो रो कर सबने अपना बुरा हाल कर लिया, क्योंकि सबका ख्याल था कि बादशाह फकीर के बेस में ज़हरा की बातें सुन चुका था और उसने बदला लेने की गर्ज से ये शादी की है। वो किसी न किसी बात की आड़ में उसे एक दो रोज में ही कत्ल कर देगा। उधर बादशाह ने सोचा कि खाना खिलाने का काम ऐसा है कि इसमें कोई न कोई काम मर्जी के खिलाफ हो जाता है। कभी नमक तेज हो गया, कभी मिर्चें कम रह गईं, कभी चावलों में कमी रह गई, तो कभी दस्तरख्वान पर अचार और मुरब्बे न रखे गए। गर्ज उसने ये सब कुछ सोचकर मलका ज़हरा बानो के सुपुर्द खाना खिलाने का काम कर दिया। शादी के दूसरे दिन बादशाह दिन भर शिकार खेलता रहा और रात को वापस लौटा। आते ही खाना मंगा। मलका ने तमाम चीजें तैयार कर रखी थीं। फौरन दस्तरख्वान पर अपने हाथों से सजाईं ताकि कोई चीज बेसलीका मालूम ना हो। फिर बादशाह से कहा, जहां पना तशरीफ ले आइए, दस्तरख्वान हाजिर है। बादशाह बड़े रौब से दस्तरख्वान पर बैठा और बारी बारी हर खाने चखने लगा। हर खाना इतना लजीज पका हुआ था कि वो हैरान रह गया और उसने खूब सैर होकर खाना खाया। खाने के बाद उसने मलका से कहा, हाथ धुलाने के लिए पानी ले आओ। मलका लोटे में गर्म पानी, तौलिया और चिलमची लेकर हाजिर हुई। बादशाह ने आंखें निकालते हुए कहा, मलका तुम तो बेवकूफ हो। तुमने ये तो दरियाफ्त ही नहीं किया कि हमको गर्म पानी चाहिए या सर्द पानी। अब तुम ही कहो कि तुम्हें क्यों ना कत्ल कर दिया जाए। मलका ने कहा, जहां पना आप हाथ धोकर तो देखें। अगर पानी मर्जी के मुताबिक ना हो तो जो आपके मिजाज में आए कीजिए, वरना बेकसूर कत्ल करना तो जायज नहीं। बादशाह ने कहा, ठीक है, लाओ हाथ धुलाओ। मलका ने पानी डाला और बादशाह ने हाथ पांव धोए, फिर तौलिए से खुश्क किए और जाकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जुबान से ये ना कहा कि पानी मर्जी के मुताबिक था या नहीं। ज़हरा ने खाना बेहद मजेदार पकाया था
इसलिए बादशाह ने खूब पेट भरकर खाया। दूसरे दिन भर का थका मांदा था, बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। मलका को ये डर था कहीं रात को उसकी आंख न खुल जाए और किसी बात पर उसे कत्ल न कर दे। लेकिन वो ऐसा बेखबर सोया कि सुबह की खबर लाया। दूसरे दिन वो उठकर दरबार में चला गया और शाम तक मसरूफ रहा। रात को फिर लजीज खाना खाया और पानी मांगा। मलका पानी ले आई। बादशाह ने कहा, मलका, तुम तो बेवकूफ हो। तुमने ये दरियाफ्त नहीं किया कि हमें गर्म पानी चाहिए या सर्द पानी। तुम ही कहो कि हम तुम्हें क्यों ना कत्ल कर दें। मलका ने अर्ज की, आप हाथ धोकर तो देखिए, कत्ल करने का फैसला बाद में कर लीजिएगा। बादशाह ने हाथ धोए और पहले दिन की तरह खामोशी से उठकर बिस्तर पर जा लेटा। तीसरे दिन की बात है कि बादशाह खाना खाकर बिस्तर पर लेटा ही था कि उसे खांसी उठी और थूकने के इरादे से सरहाने की तरफ हाथ बढ़ाया। चूंकि वहां उगलदान रखा रहता था, लेकिन बादशाह को उगलदान नजर न आया और उसने गुस्सा भरी नजरों से मलका की तरफ देखा। उसने पाई नीति की तरफ इशारा किया। बादशाह ने पाई नीति की तरफ झुककर उगलदान उठाया और थूकने के बाद मलका से बोला, मलका, तुम तो बेवकूफ हो। तुमने नहीं देखा कि उगलदान अपनी जगह पर ना होने से हमें कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। अब तुम ही कहो कि हम तुम्हें क्यों ना कत्ल कर दें। और उसने चमकती हुई तलवार म्यान से निकाली। मलका ने कहा, जहां पना उगलदान में गलाजत डाली जाती है और ऐसी गलीज चीज नाक और मुंह से दूर ही रखनी चाहिए। इसलिए मुझे डर था कि हवा के साथ गलाजत जहां पना के हलक में न चली जाए। मैंने उसे पाइनीति की तरफ रख दिया था। रहा तकलीफ का सवाल, तो बादशाह को इतना आराम तलब नहीं होना चाहिए कि जरा से झुकने में भी तकलीफ महसूस करे। बादशाह ने कहा, खैर ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, तुम पहले रोज गर्म पानी क्यों लाई थी, जबकि तुम्हें मालूम ही नहीं था कि हमें कैसा पानी चाहिए। मलका ने कहा, उस रोज जहां पना शिकार के लिए तशरीफ ले गए थे, इसलिए साफ जाहिर था कि थकान दूर करने के लिए जहां पना को गर्म पानी की जरूरत है, लिहाजा मैं गर्म पानी लेकर हाजिर हुई। बादशाह बोला, और दूसरे दिन ताजा पानी क्यों लेकर आई थी? क्या उस रोज हम थके हुए नहीं थे? मलका ने अर्ज की, दूसरे दिन वो थकान नहीं थी जो पहले दिन शिकार की वजह से हो गई थी। इसके अलावा उस रोज दस्तरख्वान पर बिरयानी और मुर्ग पुलाव था, जिसके खाने से प्यास ज्यादा लगती है। अगर गर्म पानी से जहांपना का हाथ और पांव धोते तो बाद में सुराही का ठंडा पानी नुकसान देता। बादशाह ने कहा, तुम बातें बहुत ज्यादा करती हो। इसकी वजह सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी है। फिर हम तुम्हें कत्ल क्यों ना कर दें। मलका समझ गई कि बुढ़िया की डेवरी में जो बात मैंने कही थी, ये उसका बदला लेना चाहता है। इसलिए उसने सोचकर कहा, मुझे कत्ल करने से पहले कम बोलने वाली मलका तो ले आए। बादशाह ने पूछा, वो कहाँ मिलेगी? मलका बोली, सुरख पहाड़ की दूसरी तरफ एक बादशाह है। कहते हैं कि उसकी बेटी बहुत ही अक्लमंद और कम बोलने वाली है। बादशाह ने कहा, हम तुम्हें कत्ल करने के बाद उसको ब्याह कर लाएंगे। आज तक हमें कोई अक्लमंद बीवी नहीं मिली। मुमकिन है कि वही हमको खुश कर सके। मलका बोली, जहां पना ने अब तक 40 बीवियों को कत्ल किया है, ये खबर उस शहजादी तक भी पहुंची होगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जहां पना से शादी नहीं करेगी। बादशाह ने कहा, हम अपने साथ लश्कर लेकर जाएंगे और जिस तरह भी होगा उससे शादी करेंगे। मलका बोली, मैं तो मर चुकी हूँ। अगर जिंदा रहती तो दिखा देती कि वो आपसे हरगिज शादी नहीं करेगी। बादशाह ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, हम तुम्हें वापसी तक जिंदा रखेंगे और तुम्हें दिखा देंगे कि हम जो इरादा करते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। बादशाह 2-3 रोज सफर की तैयारी में मसरूफ रहा। जब फौज और लश्कर तैयार हो गया तो अपनी जगह वजीर को मुकर्रर करके अपने सफर का ऐलान किया। मलका ज़हरा बानो ने अर्ज की, जहां पना, अगर इजाजत हो तो मैं अपने मैके चली जाऊं और जब तक आप सफर पर रहें मैं अपने माँ बाप के पास रहूं। बादशाह ने कहा, हमारी तरफ से इजाजत है, लेकिन ये याद रखना
कि हम वापसी पर तुम्हारा कसूर माफ नहीं करेंगे, बल्कि अपनी नई मलका के सामने तुम्हें कत्ल करेंगे। गर्ज बादशाह सफर पर रवाना हुआ और मलका अपने मैके चली गई। वहां सब उसे हैरियत से देखकर बेहद खुश हुए और सबने कहा, हमें तो हर रोज यही फिक्र लगी रहती थी कि कहीं बादशाह किसी बात पर नाराज होकर तुम्हें कत्ल न कर दे। ज़हरा ने कहा, खुदा जिसे रखे उसे कौन चखे, और अभी तो उसे गुलाम बनाना बाकी है। उसकी माँ ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसी बातें जुबान से ना निकाला कर। अब बादशाह का भी हाल सुनिए। उसके साथ फौज और लश्कर के अलावा 1000 घोड़े और 200 हाथी भी थे। वो खुद भी सफेद हाथी पर सवार था। लेकिन जब वो सुर्ख पहाड़ के नजदीक पहुंचा तो उसे एक बड़े पत्थर पर एक पीर साहब बैठे हुए नजर आए। उसने उन्हें सलाम किया। पीर साहब ने कहा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? बादशाह ने जवाब दिया, हम इस पहाड़ की दूसरी तरफ जा रहे हैं। पीर साहब ने कहा, देखो इस पहाड़ से गुजरने के लिए सिर्फ एक ये दर्रा है और इसमें से वही शख्स गुजर सकता है जो हमारे 3 सवालों का जवाब दे, वरना ये रास्ता बंद हो जाता है। बादशाह ने कहा, हम तुम्हारी बात को नहीं मानते। हम बहुत बड़े बादशाह हैं, फिर हमारे साथ इतनी लंबी चौड़ी फौज भी है। पीर साहब ने कहा, अगर तुम जा सकते हो तो जाओ। बादशाह ने सबको आगे चलने का हुक्म दिया। बादशाह का हाथी आगे था। वो सबसे पहले दर्रा में दाखिल हुआ। दर्रा में चंद कदम का फासला ही तय किया था कि आगे रास्ता बंद नजर आया। हाथी को हाँकने वाले मुहब्बत ने कहा, जहां पना रास्ता बंद हो गया है। बादशाह इस बात से बहुत परेशान हुआ और मजबूर होकर वापस पीर साहब के पास आया। पीर साहब ने कहा, क्या हुआ, वापस क्यों लौट आए? बादशाह ने कहा, मुझसे गलती हुई है, आप वो सवाल बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, तो गौर से सुनो। पहला सवाल, बेज़र दौलतमंद शख्स कौन है? दूसरा सवाल, कौन सा शख्स मालदार होने के बावजूद मुफलिस है? तीसरा सवाल, कौन सी ऐसी दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती है और बंद करने से घुटती है? बादशाह ने जवाब दिया, तुम्हारा पहला सवाल यह था कि बेज़र दौलतमंद शख्स कौन है। इसका जवाब यह है, बेज़र दौलतमंद शख्स वो है जिसे खुदा जो कुछ दे वो सब्र और शुक्र से उसे काफी समझे। दूसरा सवाल ये था, कौन सा शख्स मालदार होने के बावजूद मुफलिस है? इसका जवाब यह है, लालची शख्स मालदार होने के बावजूद मुफलिस है। तुम्हारा तीसरा सवाल ये था, कौन सी ऐसी दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती है और बंद करने से घुटती है? इल्म ही ऐसी दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती है और बंद करने से घुटती है। यह सुनकर पीर साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। बादशाह वहां से निकलकर उस महल के पास पहुंचा और नकारा बजाने लगा। नकारे की आवाज सुनकर अंदर से कई कनीजें आईं और बादशाह को इज्जत के साथ अंदर ले गईं। एक कनीज बोली, शहजादी साहिबा अभी तशरीफ लाती हैं और आप इस कुर्सी पर तशरीफ रखिए। बादशाह सोने और चांदी की कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद हसीन और खूबसूरत शहजादी कीमती कपड़े पहने हुए आ मौजूद हुई। बादशाह ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। फिर एक कनीज ने कहा, शहजादी साहिबा इस सामने वाले कुएं के पानी से नहाएंगी, लिहाजा आप रहट चलाकर पानी निकालिए। बादशाह ने बथेरा जोर लगाया लेकिन रहट ना चल सका। आखिर शहजादी खुद आगे बढ़ी और अपने हाथों से रहट चलाकर पानी निकाला और नहाकर महल में चली गई। कनीजों ने बादशाह से कहा, हमारी शहजादी साहिबा से जो शख्स शादी करने आता है उसे ये रहट चलाना पड़ता है। अगर उससे रहट ना चल सके तो वो उसे बरवो बनाकर फरोख्त कर देती हैं, लिहाजा आप चलिए। बादशाह ने कहा, क्या मुझे बरवो बनाकर फरोख्त करेंगी? कनीजों ने जवाब दिया, जी हाँ चलिए। बादशाह घबराकर दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन सिपाहियों ने कनीजों के इशारे पर उसे पकड़ लिया और खींच कर शहजादी के पास ले गए। उसने कहा, इस बड़वो को किसी के हाथ बेच दो। सिपाहियों ने बाजार में जाकर एक तेली के हाथ 50 रुपए में फरोख्त कर दिया और उसने उसे कोल्हू चलाने के काम पर मुकर्रर कर दिया।
उधर मलका ज़हरा बानो 2-3 रोज अपने माँ बाप के यहाँ रही। फिर महल में जाने का बहाना करके उनसे रुखसत हुई। मर्दाना कपड़े पहने, बनावटी मूंछें लगाईं और घोड़े पर सवार होकर सुरख पहाड़ की जानिब रवाना हो गई। दर्रा पर पहुंचकर पीर साहब ने रोका और वही 3 सवाल उससे भी किए जो बादशाह से किए थे। शहजादी बहुत होशियार थी। उसने कहा, आपके तीनों सवालों के जवाब ये हैं। पहला जवाब, बेज़र दौलतमंद शख्स वो है जिसे खुदा जो कुछ दे वो सब्र और शुक्र से उसे काफी समझे। दूसरा जवाब ये है, लालची शख्स मालदार मुफलिस है। तीसरा जवाब ये है, इल्म ही एक ऐसी दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती है और बंद करने से घुटती है। पीर साहब बेहद खुश हुए और मलका को, जो उस वक्त बिल्कुल एक शहजादा दिखाई दे रही थी, करीब बुलाया और सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नौजवान, मैं तुझे एक अंगूठी देता हूँ। इसे सफर में अपनी उंगली में पहने रहना और जब वापिस आओ तो मुझे दे देना। शहजादे ने अर्ज की, हुजूर, इस अंगूठी के फायदे क्या हैं? पीर साहब ने कहा, सिर्फ एक फायदा है कि तुम्हें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकेगा। शहजादे ने पीर साहब के हाथ चूमे और घोड़े पर सवार होकर आगे रवाना हुआ। बादशाह के महल पर पहुंचकर उसने भी नकारा बजाया और कनीजें बादशाह की तरह उसे भी अंदर ले गईं। शहजादी महल से निकलकर बागीचे में से होती हुई उधर आई तो कनीजों ने शहजादे से कहा, आप इस रहट को चलाइए ताकि शहजादी साहिबा गुस्ल फरमाएं। अगर आप इस रहट को ना चला सके तो शहजादी आपको बरोवे कहलाएगी। शहजादे ने कहा, कौन सी बड़ी बात है, और उसने सिर्फ एक हाथ से रहट चला दिया। ये हाल देखकर शहजादी और तमाम कनीजें हैरान रह गईं। उन्हें क्या मालूम कि ये सारी करामत पीर की अंगूठी की है। गर्ज शहजादा रहट चलाता रहा और शहजादी नहाती रही। नहाने के बाद वो अपनी कनीजों के हमरा महल में चली गई और शहजादा अकेला रह गया। शहजादी को गए हुए काफी देर गुजर गई, लेकिन खबर न आई तो शहजादे को बहुत गुस्सा आया और उसने जोर जोर से रहट चलाना शुरू कर दिया। बहुत देर तक रहट चलते रहने से शहर की गलियों और कूचों में पानी भर गया। लोग बहुत परेशान हुए और दौड़ते हुए शहजादे के पास आए और कहने लगे, खुदा के वास्ते रहट को रोक दो। शहजादे ने कहा, जब तक शहजादी वापस आकर मुझसे शादी करने का अहद नहीं करेगी, मैं रहट चलाता रहूंगा। लोग मजबूर होकर महल की दूसरी तरफ गए और बादशाह से फरियाद की। बादशाह ने कहा, तुम लोग घबराओ नहीं, हम शहजादी को लेकर अभी जा रहे हैं। लोग वापस चले गए और बादशाह शहजादी को अपने हमरा शहजादे के पास ले गया। शहजादे ने रहट को रोककर बादशाह को सलाम किया। फिर शहजादी ने अपने नाजुक नाजुक हाथों से फूलों का हार उसके गले में डाल दिया, जिसका मतलब ये था कि वो शादी करने के लिए तैयार हो गई है। शहजादे को इज्जत के साथ महल में लाया गया और एक खूबसूरत तख्त पर बिठा दिया गया। शहजादे ने कहा, वो लोग जो अब तक शादी के इरादे से यहाँ आए हैं और पर्दे बना दिए गए हैं, उन्हें मेरे सामने लाया जाए ताकि इस खुशी के मौका पर उनको आजाद कर दिया जाए। थोड़ी ही देर में सबको शहजादे के सामने खड़ा कर दिया गया। उसने गौर से देखा, लेकिन उनमें उसका शौहर दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, इनके अलावा और भी लोग हैं? कनीजों ने अर्ज की, जी हाँ, बहुत से लोग फरोख्त कर दिए गए हैं। शहजादे ने कहा, उन सबको भी वापस बुलाओ ताकि उन्हें भी आजाद कर दिया जाए। शहर में ढंढोरा पिटवाया गया कि जिस जिस शख्स ने गुलाम खरीद रखे हैं वो अपने अपने गुलामों को महल में लेकर हाजिर हो जाएं। ढंढोरा पीटने की देर थी कि लोग गुलामों को लेकर पहुंचने लगे। जब सारे गुलाम इकट्ठे हो गए तो शहजादे के सामने पेश किए गए। उसने देखा कि उन गुलामों में उसका शौहर भी खड़ा हुआ था। उसके सर पर गुलामों की टोपी, जिस्म पर तेल में मैला चिकना कुर्ता और लंगूटी और हाथों में खल्ली लगी हुई थी। शहजादे ने गुलाम बादशाह की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस गुलाम को हम अपनी खिदमत के लिए रख लेते हैं, बाकी बर्दमों को आजाद कर दिया जाए और इन सब की कीमत शाही खजाने में से अदा कर दी जाए। शहजादे ने गुलाम के कपड़े उतरवाए और उसे नहलाकर नए कपड़े पहनवा दिए।
मैले कुचैले कपड़ों को एक छोटे से संदूक में बंद करके रख दिया। फिर बादशाह से इजाजत चाही। उसने अपनी बेटी के जहेज में बहुत सा माल और जर और एक लश्कर दिया और बड़ी शान से बेटी और दामाद को रुखसत किया। गुलाम भी उनके हमरा था, वही गुलाम जो बादशाह था और कम बोलने वाली शहजादी से शादी करने के लालच में गुलाम बन गया था। शहजादे ने उस गुलाम बादशाह के सुपुर्द पहले तो ये काम लगाया कि जब लश्कर ने पड़ाव डाला तो वो रात भर गोरों के पास सोया और सुबह उठकर गरीब ने घोड़ों की लीद साफ की। फिर उसे हुक्म हुआ कि तमाम घोड़ों के आगे दाना और पानी रखो। दूसरे पड़ाव में मटके धोने और उनमें पानी भरने का काम उसके सुपुर्द किया गया। तीसरे पड़ाव में शहजादे ने कहा, रात भर हमें पंखा जला करो, बस यही तुम्हारा काम है। चौथे पड़ाव में उससे कहा गया कि वो रात को शहजादे के पांव दबाया करेगा। रात का वक्त तमाम लोग बेखबर सो रहे थे और शहजादा भी आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। एक सिर्फ गुलाम बादशाह था जो आहिस्ता आहिस्ता शहजादे के पांव दबा रहा था। वो पांव दबाते हुए सोच रहा था कि मैंने कभी अपनी मलका से तो क्या, किसी कनीज से भी पांव दबाने के लिए नहीं कहा। एक ये वक्त आया है कि मुझे इस अदना खिदमत को करना पड़ रहा है। और ये सोचते सोचते उसकी आंखों से दो मोटे मोटे आंसू शहजादे के जिस्म पर गिर पड़े। उसने चौंक कर कहा, ये पानी कहाँ से टपका है? गुलाम ने कांपती हुई आवाज में कहा, हुजूर जान बख्शी हो, इस गुलाम से गलती हो गई है। शहजादा खामोश हो गया और कहा, अच्छा जाओ तुम भी आराम करो। और गुलाम दुआएं देते हुए एक तरफ लेट गया। शहजादा, जिसे आप जानते ही हैं कि उसी गुलाम बादशाह की मलका ज़हरा बानो थी, वो उसकी मजबूरी पर हंसते हुए सो गया। सुबह के नाश्ते के बाद ये काफिला आगे रवाना हुआ और शाम होते ही फिर पड़ाव डाल दिया। अब यहाँ से सुर्ख पहाड़ का रास्ता सिर्फ चंद घंटों का रह गया था। शहजादे ने बावर्ची को बुलाकर हुक्म दिया, आज बेसनी रोटी पकाओ और उसमें नमक ज्यादा मिला दो। फिर एक दूसरे आदमी को बुलाकर कहा, तमाम मटकों का पानी लुढ़ा दो, सिर्फ एक सुराही में ठंडा पानी भरकर हमारे सरहाने रख दो। गर्ज ऐसा ही किया गया। लोग बेसनी रोटी खा खा कर सो गए और शहजादे ने पंखा जलने की खिदमत गुलाम के सुपुर्द कर दी। शहजादा आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था और गुलाम पंखा जल रहा था। एक तरफ कम बोलने वाली शहजादी लेटी हुई थी कि गुलाम को प्यास लगी। उसने पंखा रखकर मटके को देखा, लेकिन वो खाली था। उधर शहजादे ने आवाज दी, गुलाम कहाँ है? गुलाम ने जल्दी से पंखा संभाला और कहा, गुलाम हाजिर है, और पंखा जलने लगा। थोड़ी देर के बाद प्यास ने फिर सताया तो गरीब ने पंखा रखकर लोटे में देखा, वो भी खाली था। वो सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। अभी कोई तदबीर दिमाग में आने भी ना पाई थी कि शहजादे ने कहा, गुलाम कहाँ चला गया? गुलाम ने पंखा उठाया और कहा, यही है हुजूर। पंखा जलते जलते उसके हलक में कांटे से चुभने लगे और वो बेताब हो गया। आखिर पंखा रखकर सुराही को हाथ लगाया, उसमें पानी भरा हुआ मालूम दिया तो वो सोचने लगा, अगर मैंने पानी ना पिया तो जरूर मर जाऊंगा, इसलिए मुझे इससे 2 घूंट पानी पी लेना चाहिए। फिर उसे ख्याल आया कि अगर शहजादे की आंख खुल गई और उसने देख लिया तो वो तो जान से मार देगा। गुलाम ने यकायक हाथ खींच लिया, लेकिन हलक में कांटे और जोर से चुभने लगे। उसने दिल में कहा, प्यास से तड़प कर मरने से कत्ल होना अच्छा है, और उसने कटोरे में पानी उंडेल कर होंठों से लगा लिया। 2 घूंट लिए होंगे कि शहजादे ने कहा, गुलाम कहाँ गया? गुलाम ने कहा, गुलाम हाजिर है सरकार। शहजादे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमारे कटोरे में पानी पीने की हिम्मत कैसे हुई? गुलाम ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे आका, आज बेसन की रोटी खाने को मिली थी, उसमें नमक ज्यादा था, इसलिए ये गुलाम प्यास की वजह से मरा जा रहा था। मटका हाली, लोटा हाली, मौत लबों पर आ गई थी तो इस सुराही में 2 घूंट पानी पी लिया। शहजादे ने कहा, घबराओ नहीं, और पी लो। गुलाम ने डरते डरते एक कटोरा पानी भरकर और पी लिया। फिर शहजादे ने कहा, हमने तुम्हें देखा है कि तुम बहुत ही नमक हलाल
मेहनती और खिदमत गुजार आदमी हो। हम तुमसे बेहद खुश हैं, इसलिए आज से हमने तुम्हें आजाद किया। अब तुम गुलाम नहीं बल्कि हमारे दोस्त हो। गुलाम ने कहा, हुजूर मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, आखिर ये क्या सुन रहा हूँ? शहजादे ने कहा, तुम जो कुछ सुन रहे हो वो सच है। इस वक्त से तुम मेरे दोस्त हो। अपने ये कपड़े उतार कर सामने एक कोने में रख दो और मेरे नेक कपड़े संदूक में से निकाल कर पहन लो। गुलाम ने कहा, आपने मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबानी की है, मैं आपके इस एहसान को मरते दम तक नहीं भूलूंगा। बादशाह ने, जो गुलाम था और अब शहजादे का दोस्त था, शहजादे के संदूक में से नेक कपड़े निकाले और कुएं पर जाकर नहाया, कपड़े पहने और पुराने कपड़ों की पोटली बनाकर शहजादे की बताई हुई जगह पर रख दी। शहजादे ने कहा, मेरे दोस्त अब तुम आराम से सो जाओ और मैं तुमको पंखा करूंगा। बादशाह ने कहा, मुझे ज्यादा शर्मिंदा ना करो। शहजादा बोला, ये मेरी खुशी है, अगर तुमने इनकार किया तो मेरे दिल को सदमा पहुंचेगा। आखिर शहजादे ने उसे मजबूर कर दिया और उसे लटाकर पंखा जलने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद बादशाह ने उसके हाथ से पंखा लेकर रख दिया और कहा, अगर तुम पंखा करते रहोगे तो मुझे नींद न आ सकेगी, इसलिए अब तुम सो जाओ। शहजादे ने पंखा रख दिया और दोनों सो गए। सुबह नाश्ते के बाद शहजादे ने कहा, मेरे दोस्त, यहाँ से थोड़े फासले पर एक जिन रहता है, मैं उससे मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं एक हफ्ते में वापस ना आया तो समझ लेना कि दुश्मनों ने मुझे कत्ल कर दिया है। फिर ये सारा लश्कर, जरो जवाहिर और ये शहजादी जिससे मैंने अभी तक निकाह नहीं पढ़ा है, सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारा जहाँ जी चाहे लेकर चले जाना। फिर शहजादे ने तमाम साथियों को भी उसका हुक्म मानने के लिए नसीहत की और घोड़े पर सवार होकर एक जानिब चल दिया। शहजादा घोड़े को दुराता हुआ दूसरे रास्ते से पीर साहब के पास पहुंचा और सलाम करके अंगूठी वापस दी। फिर मर्दाना लिबास उतारकर अपने माँ बाप के पास गई और 2 रोज के बाद महल में चली गई। बादशाह शहजादे की वापसी का बेचैनी से इंतजार कर रहा था, लेकिन वो ना आया और 6 रोज गुजर गए। अब उसे यकीन हो गया कि शहजादे को उसके दुश्मनों ने कत्ल कर दिया है और वो सबको लेकर अपने मुल्क जाने का इरादा करने लगा। उसे ख्याल आया कि कहीं शहजादी और लश्कर के आदमी जाने से इनकार न कर दें, इसलिए उसने रात वहीं गुजार दी। शहजादा जब 7वें दिन भी लौट कर न आया तो बादशाह ने उसकी मौत का ऐलान कर दिया और खूब जश्न मनाया। फिर घोड़े पर सवार होकर निहायत शान शौकत से अपने मुल्क की तरफ रवाना हुआ। वजीरों और अमीरों ने बादशाह की वापसी की खबर सुनते ही महल को खूब सजाया और उसके इस्तकबाल के लिए हाथी को सजाकर बैंड बाजे के साथ ले गए और मुबारकबाद देकर महल में लाए। बादशाह बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद वापस आया था, इसलिए अपने नर्म और नाजुक बिस्तर पर बड़े शौक से लेटा और ऐसा सोया कि सुबह ही आंख खुली। बादशाह सुबह के वक्त मलका ज़हरा बानो के कमरे में गया और तलवार म्यान से निकाल कर बोला, मलका तुम बेवकूफ हो, तुमने समझा था कि हम कम बोलने वाली शहजादी को ना ला सकेंगे, लेकिन हम बड़ी बहादुरी से उसको लेकर आए हैं। अब तुम ही कहो कि हम तुम्हें क्यों ना कत्ल कर दें। मलका ने अर्ज की, आप शौक से कत्ल कर दीजिए, लेकिन पहले उस शहजादी से निकाह तो पढ़ लीजिए। अभी बगैर निकाह के वो आपकी बीवी तो नहीं कहला सकती। बादशाह ने तलवार म्यान में डाली और उसी रोज शहजादी से निकाह पढ़ लिया। निकाह के बाद बादशाह फिर तलवार हाथ में लेकर मलका के पास पहुंचा और कहने लगा, अब क्या बहाना है तुम्हारे पास बचने का? बेवकूफ लड़की, आखिर सुनारजादी है ना, जब भी बकवास करती थी कि अगर मेरी शादी बादशाह से हो जाए तो उसे गुलाम बनाकर रखूंगी, मटकों में पानी भरवाऊंगी। अब कहाँ गई वो तेरी शेही? मलका ने कहा, आप दुरुस्त फरमाते हैं, लेकिन कत्ल से पहले इतनी मोहलत तो दे दीजिए कि मैं वो सारा जेवर और वो तोहफे जो आपने मुझे दिए थे एक संदूक में बंद करके आपके हवाले कर दूं। बादशाह ने कहा, मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ, जल्दी से तमाम चीजें रख दो। मलका ने नाक कान और हाथ पैरों में से जेवर उतारकर एक संदूक में रखा और संदूक बादशाह के हवाले किया। बादशाह ने संदूक खोला तो गुलामों की टोपी,
तेल में मैला चुकट कुर्ता और लंगोटी एक तरफ रखी हुई थी और उसके वो कपड़े जिन्हें शहजादे का दोस्त बनने से पहले पहना करता था वो दूसरी तरफ रखे हुए थे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और सर चकराने लगा। मलका ने सारा किस्सा सुनाया और कहा, फरमाइए, उस सुनारजादी ने गुलाम बना के छोड़ा या नहीं? अब शौक से कत्ल कर दीजिए। बादशाह ने उसके पांव पकड़ लिए और उसे मलका बनाकर बहुत ज्यादा इज्जत बख्शी। इसके बाद वो बड़ी मोहब्बत और सलूक से रहने लगा।